हेलो दोस्तों, आज मैं एक एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नए एपिसोड में आ गया हूँ, एपिसोड 9 में। एपिसोड 8 तक यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। इस एपिसोड 9 को पूरा देखने के बाद जो है आप पिछले एपिसोड में जाकर देख लीजिए। इससे आपकी ट्रेडिंग समझ, कैंडल की समझ, चार्ट पढ़ने और आंखों को जो है आपका चार्ट देखने की समझ जो है बढ़ जाएगी। और समझ से याद आया दोस्तों, सफलता जो है किताबों से होके गुजरती है। सफलता जो है किताबों से होके ही जाती है। तो शुरू-शुरू में हर व्यक्ति किताब पढ़ता है और उसी से उसका सफलता का निर्धारण होता है पहले के समय में। आज भी किताबों से होके जाता है, लेकिन उसका जगह जो है मोबाइल ने ले लिया है। मैं आजकल कहता हूँ कि सफलता मोबाइल से होके जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके मोबाइल में मिल जाती है। सफलता यूट्यूब से होके जाती है। तो आप लोग सफल हो। जो आप सोचते हैं और जैसा आप सीखते हैं वैसे ही आपकी सफलता होती है। तो आइए हम लोग इस स्ट्रेटजी को सीखा जाए। स्ट्रेटजी में चार्ट से आप लोग समझ गए होंगे कि स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग 5 सेकेंड में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस है। 5 सेकेंड में आप ट्रेंड पकड़ना सीखो। ट्रेंड पकड़ना आप सीखो। तो ट्रेंड पकड़ना कैसे सीखेंगे? ट्रेंड को पकड़ना है। एक होता है, ट्रेंड को पहले बता दें आपको, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। यही दो ट्रेंड होता है और साइडवेज भी होता है। 3 ट्रेंड होते हैं, तो साइडवेज भी होता है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले एक व्यूअर का मैं सवाल ले लेता हूं। उनका सवाल था कि सर बीटीएसडी में मैं बिगनर हूं और मैंने हाई लो मार्क किया, वीक पे मैं हूं। और इसके पिछले वीडियो में इंट्राडे में जो है कि आप ट्रेड कैसे करेंगे, इंट्राडे में ट्रेड कैसे करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको मैंने सिखाया है यह कि सबसे पहले वीकली का हाई लो मार्क कर लीजिए। उसके बाद डे पर आइए, डे का हाई लो ओपन क्लोज मार्क कर लीजिए। उसके बाद 15 मिनट पे आना है और वहां पे आपको सेटअप देखना है। तो एक ब्रीफ में मैं इसमें समझा दूं आपको। उनका क्वेश्चन था कि सर 17 पहले हाई लो मार्क कर लिया जाए, पहले सिखा देते हैं इसमें। उनका जो क्वेश्चन था कि सर 7 हाई लो तो हमने मार्क कर लिया और 17 के बाद जो है 17 अगस्त के बाद 18 अगस्त को आउट ऑफ बॉक्स हो गया कैंडल। तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे? तो कैंडल यदि आपके हाई लो से बाहर चला जाए तो उसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग आइए सीख लिया जाए। उसको सीख लिया जाए दोस्तों, बने रहिए। 5 सेकंड में मैं सिखा दूंगा आपको। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो 5 सेकंड में आप पकड़ना सीख लेंगे। लेकिन ये वीडियो लाइव है, कितना मिनट लगेगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बनाने में, मुझे भी नहीं पता है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक नया तरीका, ठीक है, किताबों में लिखी हुई सारी बातों को मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो इसको आइए समझते हैं। हाई लो मार्क हमने कर लिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं डे पे। डे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन उनका था कि सर 17 अगस्त को जो है 17 अगस्त को ये बुलिश कैंडल छोटी सी बनी हुई है। 18 अगस्त को देखिए ये जो है कैंडल बॉक्स से बाहर आ गई। तो इसको ट्रेड कैसे करते हैं? 18 अगस्त को कैंडल जो है बॉक्स से बाहर आ गई है, नीचे उतर गई है बॉक्स से। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो सिंपल सा इसका तरीका है कि 18 अगस्त के जो है जहां से ओपन हो रही है कैंडल, जो भी कैंडल है, यदि अप क्लोज कैंडल ग्रीन कैंडल है तो भी वह ओपन होगी और रेड कैंडल है, डाउन क्लोज कैंडल है तो भी ओपन होगी। तो उसके ओपन को जो है मार्क कर लेना होता है। उसके ओपन को हम लोग मार्क यदि कर लेंगे, देखिए उसके ओपन को हमने मार्क किया तो हमको क्या मिला इसमें, हमें किन किन कैंडलों पे, ये है 18 अगस्त का, ये आपका 18 अगस्त का है। ये देखिए ऊपर नीचे तो हमने मार्क कर लिया इसका, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। 17 अगस्त का भी मार्क कर लेते हैं, हाई मार्क कर लिया जाए। कलर में बदल देता हूं और लो भी मार्क कर देता हूं इसका, लो भी मार्क कर दिया इसका। तो ये देखिए बाहर हो गया। उनका सवाल एकदम सही है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने। तो आप देख लीजिए यहाँ बाहर हो गया 18 अगस्त को।
तो 18 अगस्त को बाहर हो गया और बिगनर हैं आप, तो इसको समझने के लिए देखिए आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है कि ये भी मार्क कर लिया जाता है, इसका हाई लो ओपन क्लोज चारों मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी जो है क्या हो गई, डाउन खुल गया, पिछले दिन से बॉक्स से बाहर हो गया। तो इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसको ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका है कि जो जब भी कैंडल ओपन हुई 18 अगस्त की जो है कैंडल खुली हुई है यहाँ पे ओपन हुई, इसको जो है आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लीजिए पीछे तक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लीजिए। ये वाली लाइन मैंने मार्क किया। अब इसमें देखना है कि कौन सी कैंडल रेंज में आ रही है। एक कैंडल देखिए रेंज में आ रही है, एक कैंडल ये रेंज में आ रही है, इसका हाई लो मार्क कर सकते हैं, या इसला पिछले कैंडल का हाई लो आप मार्क कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको पता नहीं है कि कौन से कैंडल का हाई लो मार्क करें, तो सबसे सटीक देखिए हाई लो इसमें दो ठो में बन रहा है। एक ग्रीन कैंडल में बन रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 7 अगस्त में बन रहा है, और 8 अगस्त का बन रहा है। तो दोनों का एक तो दोनों ऊपर का तो हाई आपको पता चल गया जहां से 18 अगस्त का कैंडल ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ से पता चल गया। इसके बाद आप हम इसको मार्क कर लेंगे, देख लीजिए इसको मार्क कर लीजिए, इस कैंडल को, ये 7 अगस्त के हाई लो को मार्क कर लीजिए। उसका ऊपर तो हाई मार्क ही हो गया है, ये मार्क हो गया, और अगला कैंडल ये मार्क हो गया। दो मार्क कर सकते हैं या कोई एक ही मार्क कर सकते हैं, एक भी मार्क कर सकते हैं। 8 अगस्त की कैंडल को आप मार्क कर लीजिए। अब देखिए आपके रेंज में क्या हो गया, आपके रेंज में कैंडल आ गई। 18 अगस्त का रेंज आपको पता चल गया, यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। आप यदि इसको भी मार्क कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पिछली कैंडल को यदि बाहर आ जाता है तो इसको भी मार्क कर लिया। ये डे का मार्किंग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम वीक में भी आएंगे। वीक में यदि वीक में भी ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है। वीक में देख लीजिए, यदि यहाँ पे इसको समझा देते हैं हम, यदि यहाँ पर देख लीजिए ये पिछला वीक है, ये वाला हाई हो गया, ये हो गया लो, ठीक है। अब इसके बाहर कैंडल आ गई है, बॉक्स के बाहर आ गया है, तो ये पिछला जो वीक का कैंडल है, ये वाला वीक का, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं और इससे हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं। इसको मार्क कर लिया जाता है। तो इसको मार्क करने से इसको देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे हम डाल देते हैं। ये हम इसका कलर येलो कर देते हैं, येलो नहीं ये कर देते हैं कलर, पर्पल कलर कर देते हैं। तो ये पूरी मार्किंग हो गई। अब आ जाते हैं आप 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाइए और अपना ट्रेड को देख लीजिए। ट्रेड को पकड़ लीजिए अपने 18 अगस्त को, देखिए ये 22 हो गया। 18 अगस्त को हम लोग आ जाते हैं। देखिए 18 अगस्त को करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा एक प्लान रहता है। 18 अगस्त में आपको कुछ नहीं करना है। ये 18 अगस्त है, 18 अगस्त का है, ये भी 18 अगस्त है, ये भी है। 18 अगस्त देखिए यहाँ तक है, ये है पूरा 18 अगस्त है। ये 17 है, 18 आपका यहाँ पे आ जाता है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे आप जो है क्या करना है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये बाहर आ गई है कैंडल या नीचे के लिए उतर रही है कैंडल, कंटिन्यूअसली नीचे आ रही है। तो आपको एक सिंपल सा पिछला लो मार्क करना है। पिछला लो या तो ये लो मार्क कर लीजिए, या तो इस लो को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे एक लो है पिछला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करिए, या फिर ये एक लो है,
दो लो में से कोई भी लो आप मार्क कर सकते हैं। यदि ये लो मार्क करते हैं तो यहाँ पे आपका पिछले हाई पर रहेगा, एसएल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और इसको मार्क करते हैं यदि, तो एसएल यहाँ पे रहेगा। तो जो नजदीकी लो होता है उसी को मार्क किया जाता है। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ, ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ येलो कलर से। चलिए, येलो कलर से मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए 1.5 का हमको रिस्क रिवार्ड मिला कि नहीं। 1.5 का रिस्क रिवार्ड हमें मिला कि नहीं, ये देख लीजिए। हमारा 2R कंप्लीट हो गया, 1.5 इधर ही कहीं कंप्लीट हो गया। 1.5 या 2R, 1.5 या 2R का जो है रिस्क रिवार्ड लिया जाता है। 1.5 या 2R, 2R भी ले सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आप अपने ट्रेड को प्लान करिए। एसएल को यहाँ पे लगा लिया जाता है थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे देख लीजिए 1.6, यहाँ पे 2R कंप्लीट हो गया और इसके नीचे जा रही है कैंडल। अब देखिए इसी में जो है, अब कैंडल यहाँ तक आ गई, आने के बाद क्या किया कैंडल ने, फिर ऊपर की ओर मूव किया है। 18 अगस्त को लगातार नीचे की ओर बढ़ रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा, और नहीं यदि समझ में आया तो फिर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर से मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब भी वीडियो बनाऊंगा। तो अब इन सबको देख लेते हैं, और एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे हम 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं थोड़ा सा पहले। एटीनथ को देखिए, 18th यहाँ पर है। ये ये 18th को जो है कंटिन्यूअसली कैंडल नीचे आई है, फिर अप ट्रेंड हुआ है थोड़ा सा, फिर डाउन ट्रेंड आ गया। यहाँ कैसे कैंडल आ रही है, 18th को नीचे आया, फिर साइडवेज बनाया, ये साइडवेज का ट्रेंड, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ऐसे। अब आइए हम जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं उसको हम लोग बात करते हैं। चलते हैं वन डे के चार्ट पे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे। ये तो हम लोगों का मार्क हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको हमें रिमूव तो नहीं, हाइड कर देता हूँ, हाइड ऑल, हाइड कर लेते हैं। उसके बाद मैं स्ट्रेटजी पहले समझाता हूँ आपको। देखिए, यदि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास ध्यान से समझिएगा, ये रेजिस्टेंस है ऊपर का, और कैंडल का कलर मैं बदल देता हूँ। कैंडल जो है नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये क्या किया कैंडल ने, कैंडल ने जो है एक रेड कैंडल बना दिया ऐसे। और ये सेटअप दोस्तों बहुत ही अच्छा है, मैं बहुत बार इससे ट्रेड करता हूँ और मुझे यह सेटअप बहुत ही पसंद है। यह स्ट्रेटजी बहुत ही पसंद है और बहुत ही बढ़िया ट्रेड प्लान करके देती है, बहुत ही बढ़िया। रिस्क रिवार्ड 1.5 या 2R जरूर मिल जाता है। मैं जब से सीखा हूँ इस स्ट्रेटजी को, जहां भी मुझे मिलता है कर लेता हूँ, और प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। यदि आप बैट बॉल खरीद करके ला के रख दीजिए तो आपको क्रिकेट खेलना नहीं आएगा, जब तक कि आप पिच पे, रियल पिच पे उतर करके आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। यदि कोई धनुर्धर बनना चाहता है तो वो धनुष बाण ला के घर में रख देगा। तो स्ट्रेटजी तो सीख लें, ठीक है, समझ गए, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करें और पेपर ट्रेडिंग जरूर करें। कम से कम 100 चार्ट जो है जरूर करें आप, पेपर ट्रेडिंग रोज का नहीं, एक दिन में 10 चार्ट तो जरूर करिए आप लोग। और साथ ही साथ एक काम और, पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद रियल मनी से काम करिएगा, नहीं तो मार्केट जो है, मार्केट में लॉस हो सकता है, ठीक है। तो और यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये स्ट्रेटजी सीख लेने से ऐसा नहीं है कि तुरंत से आपको प्रॉफिट बनने लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं होगा कुछ।
तो इसमें देख लीजिए ये क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन अचानक से ये मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट की ये कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, लेकिन ये 5 मिनट या 10 मिनट में ही 5 या 10 मिनट में ही इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है। इसको मैं बोलता हूं तुरंत डाउन क्लोज कैंडल बोलता हूं, या इसको इमीडिएट फेक आउट बोला जाता है। इमीडिएट फेक आउट। फेक आउट क्यों? ये ब्रेकआउट नहीं किया, ऊपर नहीं गया, ब्रेकअप नहीं हुआ, ऊपर ब्रेकआउट करके इस रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं गया, वो नीचे चला आया, ये नीचे चला आया। तो इसको जो है नीचे जब आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड प्लान करके देता है। एक बार फिर से समझिए, कैंडल जैसे जा रही थी ऐसे ऊपर, कलर बदल लेते हैं, कैंडल देखिए ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर जा रही थी, लेकिन अचानक से कैंडल ने जो है नीचे की ओर मूव कर दिया, तो यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे जैसे कैंडल ये है, ये नीचे की कैंडल है, ये नीचे की उसकी कैंडल है, ठीक है, ये नीचे की कैंडल है, और रेड कैंडल एक आ जाती है। पहले साइकोलॉजी को समझ लीजिए, ये रेड कैंडल बड़ी सी ऊपर से नीचे गिर गई रेड कैंडल, ये जा रही थी मार्केट ऊपर की ओर, लेकिन मार्केट जो है अचानक से डाउन क्लोज कैंडल बना देती है। तो हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे, एंट्री कहाँ करेंगे हम? एंट्री, अब तो मार्केट मूव हो, पता चल गया कि यहाँ पे जो है कि मार्केट जो है नीचे आना है, उसको मार्केट को नीचे आना है। तो एंट्री कहाँ करेंगे? हमको पहली चीज तो पुट में एंट्री करना है, पुट का ऑप्शन बायर बनना है, ऑप्शन बायर बनेंगे, यदि ऑप्शन सेलर बनेंगे तो कॉल को आप सेल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो है एंट्री कहाँ करनी है? एंट्री इस कैंडल को पूरा बन जाने दीजिए, इस कैंडल को क्लोज हो जाने दीजिए, आपकी एंट्री यहीं पर है, ये एंट्री होगा, एसएल यहाँ पे रहेगा ऊपर, एसएल ऊपर रहता है, और टारगेट पिछला पिछला जो भी हाई रहेगा वहां रहेगा। इसको हम लोग प्रैक्टिस अभी करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे भी चलते हैं, और यह सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है। यदि स्विंग करना है तो डे पे करिए, आवर पे करिए, डे पे आवर पे करिए। यदि स्विंग का आपको काम करना है, जैसे कि आपको स्टॉक में काम करना है, आज खरीदा और एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद बेचना है, तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर वाला सेटअप को आप देखिए। दोनों सेटअप अभी दिखा देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से नीचे के लिए भी जरा सा देख लेते हैं, सपोर्ट को भी समझ लेते हैं। ये सपोर्ट है और मार्केट जो है नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन अचानक से यहीं पर अप क्लोज कैंडल बन जाती है, ठीक, ठीक उल्टा बन जाता है यहीं पे। और ये कैंडल बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, दो एकदम मार्केट परफेक्ट नहीं होता है। मार्केट जब चलता है तो परफेक्ट नहीं होता है, किताबों में सिर्फ सिद्धांत परफेक्ट होते हैं, किताब में सिद्धांत आपको परफेक्ट मिलेंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, फिर अचानक से इस सपोर्ट पे, इसी सपोर्ट पे फेक आउट कर दिया, नीचे ना आकर के ऊपर की ओर मार्केट ने दे दिया, और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड प्लान देता है, ऊपर तक देता है। तो ऊपर से नीचे की ओर भी इमीडिएट फेक आउट होता है, और नीचे से ऊपर की ओर भी। ये जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इसको हिंदी में मैं नाम रखा हूं उठान बाज कैंडल, ठीक है, तुरंत उठान बाज कैंडल, तुरंत उठ जाता है कैंडल, ठीक है। और जो ऊपर वाली कैंडल नीचे आती है तो तुरंत गिरनबाज कैंडल उसका नाम रखा है मैंने, तुरंत गिरनबाज, तुरंत गिरनबाज कैंडल ये है, तुरंत गिर जाता है
और ये जान लीजिए ये सेटअप जितना अच्छा है, जितना तेजी से, एक चीज और समझ लीजिए, जितना तेजी से मार्केट नीचे गिरता है, गिर करके फिर वो साइडवेज हो जाएगा। इसको यदि पकड़ना यहाँ पे सीख लिए तो आपको प्रॉफिट कम समय में बन जाएगा। 1 मिनट में यदि आप ट्रेड करते हैं तो अभी समझ लेते हैं कि कितना मिनट रहना है आपको ट्रेड में। 5 से 10 मिनट रह सकते हैं। यदि 15 मिनट का ट्रेड आप कर रहे हैं तो 3-4 कैंडल से नाप करके ट्रेड में रहते हैं, या 5 कैंडल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं रहा जाता है, फिर मार्केट साइडवेज सा सिनेरियो दे देता है। तो आइए चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए डे पर यहीं पे एक सेटअप मिला हमको, यहाँ पे देखिए डे पर सेटअप मिला है और इसको समझ लेते हैं। डे पे देखिए सेटअप ये है, ये मार्केट ऊपर जा रही थी और अचानक से इतनी बड़ी कैंडल एक दिन पे बन गई है। तो अगले दिन भी नीचे गिरा। यदि कोई यहाँ पे पुट सेल कर दिया हो इस जगह पे, इसके लो पे यदि पुट सेल कर दिया है तो अभी भी प्रॉफिट में वो है, अभी भी वो प्रॉफिट में है। तो ये देखिए पुट का है, ये शॉर्ट का मैंने बता दिया यहाँ पे सेटअप। उसी प्रकार से लॉन्ग का भी बता देते हैं। अचानक से देखिए पिछली कैंडल से बड़ी कैंडल बनती है ज्यादातर, तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। पिछली कैंडल से यदि बड़ी कैंडल बने तो बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। नीचे से ऊपर की ओर देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर देख लेते हैं। पहले मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, फिर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ये नीचे आ रही थी मार्केट, अचानक से इससे भी बड़ी कैंडल बनी वन डे पर, और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। एंट्री यहाँ पर देखिए, एंट्री आपकी यहाँ पर होगी। एसएल इसके नीचे, इस वाले पिछली कैंडल के नीचे एसएल हो जाएगा और टारगेट आपका ये रहेगा। टारगेट, पहला टारगेट ये रहेगा और आगे का टारगेट यदि लेना है तो ऊपर का भी आप ले सकते हैं। पहला टारगेट पिछला हाई होता है, पिछला हाई जो है टारगेट है, ये टारगेट 1 है। दूसरा है टारगेट 2, इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप टारगेट ले कर लीजिए। तो ये है दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं। मैं हाइड कर दिया हूँ तो उसको मैं हटा देता हूँ। पहले इसको रिमूव कर दूं, फिर शो कर दूं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन भी मैं खींचूंगा ताकि आपको ट्रेंड को पकड़ना आ जाए। ये देखिए ब्लैक वाली लाइन वर्टिकल है। अब इसमें आ जाता हूं मैं, देख लीजिए यहाँ पे डे पर मैं हूँ, आ जाता हूँ आवर पे। आप देख रहे हैं डे पर भी अभी मैंने जो लाइन खींचा है वो डे पर, वह क्या हुआ है, ऐसे नीचे की ओर जा रहा था और पूरा डे पे जा रहा है। तो अंदर अंदर आवर पे भी मार्केट नीचे ही जा रहा है। यही है ट्रेंड पकड़ना, यही है ट्रेंड को पकड़ना और समझना। और इसमें देख लीजिए और नीचे आया कैंडल, आवर पे देख लीजिए ना, ये देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ और यहाँ तक गिरता रहा और ये इसका सपोर्ट हो गया। ये वीक लो है, लास्ट वीक का लो है। वीक लो से फिर मार्केट ऊपर उठा है तो ये कंप्लीट करेगा ऊपर के लिए, यहाँ के लिए। फिर यहाँ से यदि फेकआउट दे रहा है तो नीचे आ रहा है, फिर इसी में रेंज में घूमता रहता है। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 1 घंटे के भी चार्ट पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा था, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद इमीडिएट टेकआउट हुआ, नीचे आया। आपकी एंट्री यही बनेगी, एंट्री एसएल यहाँ पे हो जाएगा और टारगेट यहाँ पे, पिछला लो जो है वो टारगेट है। यहाँ तक आपका टारगेट ऐसे कर लेंगे, या रिस्क रिवार्ड से टारगेट लेना है तो ऐसे कर लीजिए टारगेट। थोड़ा सा ये जो पिछली कैंडल का जो विक है,
इस कैंडल के विक के थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है एसएल, यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। कभी कभी विक मार के चला जाता है और एसएल लेके चला जाएगा तो लॉस हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ से देखिए यहाँ तक इतना आर हम लोग ले लिए। कितना आर लिए हैं? 4 आर तक का ट्रेड देखिए मिल गया हम लोगों को। 1 घंटे के चार्ट पे मैं हूँ। यदि इंट्राडे में आपको करना है 15 मिनट पे भी आ जाते हैं, 15 मिनट पे भी आ जाते हैं, देख लीजिए 15 मिनट में देख लीजिए। ये देखिए वीक का है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वीक पे ही ज्यादा टेस्ट करता है, वीक पे ही ज्यादा टेस्ट करेगा। ये मार्केट ऊपर जाना रहेगा तो ऊपर न जा करके नीचे आने लगा, तो यहाँ पे देखिए तुरंत गिरनबाज कैंडल बनी है, तुरंत गिर गई ये कैंडल, तुरंत गिरने के लिए तैयार है। और मार्केट को जो है थोड़ा सा गिरने के बाद इधर साइडवेज किया, फिर गिर गया, फिर साइडवेज किया, फिर गिर गया है आगे। देखिए लगातार गिरता जा रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर भी है, 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर भी देख लीजिए। यहाँ से लेकर के यहीं पे आपकी एंट्री होती है, एसएल यहीं पर छोटा सा लगेगा, एसएल जो है छोटा सा, यहाँ पे आपकी एंट्री, एसएल यहाँ पे छोटा सा एसएल रहता है इसमें। और यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और ट्रेल को लगातार ट्रेड को अपने ट्रेल करते जाइए और आनंद लेते जाइए अपने प्रॉफिट का। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे 15 मिनट में नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आया। ये दूसरा चीज है, ये इमीडिएट टेकआउट नहीं है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। इसको बोलते हैं गोल, गोलाकार जो है फेकआउट बोलते हैं, गोलाकार या यू फेकआउट, यू फेकआउट बोला जाता है, या गोलाकार या फिर राउंडेड फेकआउट बोलता है, क्योंकि राउंडेड बना करके ये चलता है। तो ये अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएट में सब मिक्स हो जाएगा, इमीडिएट जो है फेकआउट को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं तो उसको पहले कर लिया जाए। और कोई देखते हैं सेटअप बनता है तो दिखा देता हूं मैं आपको। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसएल लगा के काम करिए, टारगेट लगा के काम करिए। नहीं लगाने आता तो उसके लिए भी पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको वीडियो में, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। इस तरह से जो है मार्केट चलता है। देखिए यहाँ पे एसएल भी हुआ है, मार्केट तो ऊपर तो गया है लेकिन एसएल भी हुआ है, यहाँ एक एसएल भी है। ये कैंडल नीचे आए, आप यहीं पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एसएल रखेंगे इसके नीचे, लेकिन आपको अगली ग्रीन कैंडल में क्या हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा, यहीं पे एसएल हिट हो जाएगा आपका। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा एसएल नीचे रखा जाता है। तो ट्रेंड को पकड़ना सीख लीजिए दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर सीख लीजिए और वर्टिकल लाइन लगा करके भी सीखिए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनों को लगाकर यदि आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड प्लान करने का मौका मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए इमीडिएट फेकआउट ही हुआ है। यहाँ पे डे पर ये मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन ये दो कैंडल यहाँ पे चली है। और एक चीज देख लीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ट्रेंड कैसे नीचे की ओर इस समय है, इस समय नीचे की ओर है, तो उसको भी जरा सा पकड़ने की कोशिश किया जाए, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ से ये बना, ये हाई है, ये हायर लो है, ये लोअर लो है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे, फिर साइडवेज, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो ऐसे स्विंग करते हुए, झूला झूलते हुए मार्केट चलता है। मार्केट कैसे चलता है, झूला झूलते हुए चलता है। तो ये हायर लो हो गया, ठीक है, लोअर लो हुआ, फिर ये हायर लो हुआ। इसका मतलब है कि ये वाला जो हाई है, ये वाला जो हाई है
इसके नीचे हायर लो बना है, इसके नीचे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। मार्केट कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा, कहां से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, इसको भी मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर फ्यूचर में हम लोग बताएंगे, अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, पूरे परिवार का ख्याल रखिए, सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमसे इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो इसको पूछ लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन आपका बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऐसे ही मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।